जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, कल आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का पेपर रहने वाला है। उसी को देखते हुए जो सबसे महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है वो प्यारे साथियों आपके सामने है। सभी साथी क्लास से लास्ट तक जुड़े रहे। शाम के 8 बज चुके हैं साथियों। सभी साथी एक बार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले भाई, ताकि आपको आंसर की वगैरह एलडीसी का पेपर है वो सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल सकूं, और उसकी आंसर की मात्र 1 घंटे के बाद में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए साथियों, एक शानदार जानदार क्लास का आगाज करते हैं बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। तो सबसे पहले भाई जीके के सवाल क्लियर करते हैं। आज क्लास की स्पीड साथियों फास्ट रहने वाली है, क्योंकि एग्जाम आपके कल है। उसी को देखते हुए प्यारे साथियों महत्वपूर्ण सवाल क्लियर करेंगे भाई। कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? आपके जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के कौन से भाग से गुजरती है? बताओ देखें, कौन से भाग से आपके कर्क रेखा गुजरती है? मात्र 5 सेकंड है आपके पास है हर एक सवाल का आंसर देने के लिए। तो ये हो जाएगा आपके, सोचो देखें, 5 सेकंड देता हूं आप सभी को, आराम से सोचिए, समझिए और जवाब दीजिए भाई। तो ये हो जाएगा आपके दक्षिण भाग से। अगर आपका आंसर डी है तो आप भाई बिल्कुल सत्य हो। डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा बिल्कुल, और बांसवाड़ा जिले के मध्य से। निम्न में से किस नदी को मृत नदी की संज्ञा दी गई है? इनमें से भाई कौन सी नदी को मृत नदी की संज्ञा दी गई है? बाकी सभी साथियों को कल एग्जाम होने वाले के लिए शानदार भाई ढेर सारी शुभकामनाएं। बढ़िया 100% अपना स्कोर दो और सिलेक्शन लो भाई। अगर लास्ट तक आप क्लासें ले रहे हो हमारी शुरू से लेकर लास्ट तक, तो सिलेक्शन पक्का है साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो राइट आंसर मेरे साथी माही नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माही नदी। निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य चूरू जिले में है? इनमें से भाई कौन सा अभ्यारण्य आपके चूरू जिले में? बताओ देखें, कौन सा अभ्यारण्य चूरू जिले में? मात्र 5 सेकंड है आपके पास आंसर देने के लिए। बिल्कुल, ये हो जाएगा आपके ताल छापर। कौन सा? ताल छापर। अगला सवाल साथियों आ चुका है कि राजस्थान वित्त निगम की स्थापना है वो किस वर्ष की गई? राजस्थान वित्त निगम की स्थापना है वो कौन सी वर्ष की गई? फटाफट जवाब दो देखें। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कौन सी वर्ष से की गई? बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ आप सभी साथियों का 1955 में। कब की गई? 1955 में। टंगस्टन का उत्पादन निम्न में कहां की खदान में होता है? टंगस्टन है, इसका उत्पादन भाई कौन सी खदान में होता है? बताओ देखें, टंगस्टन का उत्पादन कौन सी खदान में होता है? मात्र 5 सेकंड है आपके पास आंसर देने के लिए। बिल्कुल शानदार, ये हो जाएगा आपके डेगाना। कौन सी खान में? डेगाना की खान में। दक्षिणी राजस्थान में श्लेष तथा वर्ण कृषि को किस नाम से जाना जाता है भाई? श्लेष तथा वर्ण जो कृषि है वो कौन से नाम से जानते हैं भाई उसको? दक्षिणी भाग में पूछ रहा हूं मैं। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ वालरा। किस नाम से जानते हैं भाई? वालरा नाम से। चलिए साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। शानदार सवाल है भाई आज की क्लास में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर कितनी है भाई? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा हूं मैं, ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर। सीटी में इस तरीके के सवाल प्यारे साथियों भर भर के देखने को मिला था। लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सवाल है। बिल्कुल भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है भाई। अगर शुरू से लेकर अभी तक जुड़े हुए हो तो भाई सिलेक्शन पक्का है, ये मेरा वादा है आपसे। तो 66.44% और 79.68%। बिल्कुल शानदार सभी साथियों का जवाब है। राजस्थान में 2011 के औसत लिंगानुपात 928 से कम लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी है भाई? 928 से कम लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी है? बताओ देखें, 928 से कम लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या। बिल्कुल, ये हो जाएगा आपके 15। कितनी है? 15। जो नगर समुच्चय लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है वह कौन से है भाई? लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध नगर कौन से? आराम से एक बार सभी साथी चारों ऑप्शन देख लो और जवाब दो देखें। बिल्कुल शानदार, उदयपुर, जयपुर और जोधपुर। उदयपुर, जयपुर और जोधपुर। मेरवाड़ा पहाड़ियां निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उप विभाजन है? मेरवाड़ा जो पहाड़ियां हैं वो भाई कौन सी उप इकाइयों में से आपके और किसका उप विभाजन है? ये बताओ देखें। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ मध्य अरावली श्रेणी का। किसका विभाजन है? मध्य अरावली श्रेणी का। राजस्थान में निम्नलिखित जिलों के समूह में से किसमें 2011 जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया भाई? जनसंख्या घनत्व है वो न्यूनतम अंकित किया गया है।
बिल्कुल ये हो जाएगा मेरे साथी जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। निम्न में से किस नदी से धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पानी मिलेगा भाई? इनमें से कौन सी नदी से आपके धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पानी मिलेगा? बताओ देखें। तो वह नदी है प्यारे साथियों चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। निम्न में से किस जिले को राजस्थान का प्रथम जैविक कृषि जिला घोषित किया गया भाई? कौन से जिले को राजस्थान का प्रथम जैविक कृषि जिला घोषित किया गया? मात्र 5 सेकंड है आपके पास आंसर देने के लिए। तो ये हो जाएगा आपके डूंगरपुर। कौन सा हो जाएगा? डूंगरपुर जिला। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? इनमें से भाई कौन सा आपके ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? फटाफट जवाब दो देखें। इनमें से कौन सा ऊर्जा का पारस्परिक स्रोत है? फटाफट बताओ देखें। तो वे हो जाएगा प्यारे साथियों कोयला। कौन सा हो जाएगा? कोयला सॉरी। तो सभी साथी भाई क्लास को लाइक कर दे और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले जितना जल्दी हो सके, ताकि बाद में आपको पछतावा न हो। काजरी का पूरा नाम बताओ देखें। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, काजरी का पूरा नाम। तो नीचे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पहला हो गया आपके सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। राजस्थान के 12वें कोटा जिले में बनाई जाने वाली चुंदड़ी का कार्य है वो किस प्रकार का है भाई? चुंदड़ी का कार्य है वो किस प्रकार का है? कोटा और 12 जिले में बनाई जाती है भाई। तो ये हो जाएगा प्यारे साथियों टाई व डाई का। किसका है? टाई व डाई। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किन जिलों को शामिल किया गया भाई? मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कौन से जिलों को शामिल किया गया? फटाफट जवाब दो देखें। तो जिले हैं प्यारे साथियों अलवर और भरतपुर। कौन से जिले हैं? अलवर और भरतपुर। फटाफट रिवीजन करते जाओ भाई, टाइम शनि की सेंस है आपके पास। राजस्थान में कुल आबाद गांवों का कितना प्रतिशत विद्युतीकृत है भाई? जो आबाद गांव है उनका कितना परसेंट भाई आपके विद्युतीकृत है? बताओ देखें। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ 100%। कितना है? 100%। राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर व जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है भाई? मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है भाई? नागौर हो गया, पाली हो गया, अजमेर हो गया और जयपुर हो गया। इनमें तो इनमें पाई जाती है प्यारे साथियों आपकी सीरोजेम्स। कौन सी? सीरोजेम्स। राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं भाई राजस्थान में? ये सवाल तो भाई सभी साथियों के राइट होना चाहिए। तो बांसवाड़ा बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को। पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई? पुस्तक है आपके वीर विनोद। ये प्यारे साथियों किसके द्वारा लिखी गई है? बताओ देखें। ये लिखी गई है आपके श्यामल दास के द्वारा। किसके द्वारा? श्यामल दास के द्वारा। लीजिए भाई अगला सवाल आता हुआ, निम्नलिखित में से कहां के शासकों द्वारा रावल तथा मारावल की उपाधियां ग्रहण की गई है भाई? रावल तथा मारावल की उपाधियां ग्रहण की गई भाई कहां के शासकों के द्वारा? बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ डूंगरपुर। कहां के शासक है? डूंगरपुर के शासकों के द्वारा। कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था भाई? कोटा राज्य की स्थापना किसने की थी? स्टार कर लेना साथियों इस सवाल को, एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है भाई। कोटा राज्य की स्थापना किसने की थी? वे की थी आपके राव माधो सिंह ने। किसने की थी? राव माधो सिंह ने। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सही मेल नहीं खाता? इनमें से भाई कौन सा जोड़ा है वो सही मेल नहीं खाता? देखो एक बार। राणा प्रताप सिसोदिया बिल्कुल सत्य है भाई। राजा मान सिंह हाड़ा ये आपके सरासर गलत हो जाएगा। राजा मान सिंह है ये आमेर के कछुआ वंश के शासक थे भाई, और ये आमेर के क्रम से 1589 से 1664 तक आपके शासक रहे थे। कछुआ वंश होगा भाई, आप हाड़ा नहीं होगा, कछुआ वंश। जसवंत सिंह राठौड़ और महाराणा अमीर हो जाएगा आपके गुहिल। बाकी तीनों सत्य है। कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु क्या है भाई? कोटा चित्रकारी जो शैली है इसकी भाई विषय वस्तु बताओ देखें। कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु तो ये हो जाएगी प्यारे साथियों शिकार के दृश्य। क्या हो जाएगा? शिकार के दृश्य। सीतामढ़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? सीतामढ़ी का प्रसिद्ध मेला है वो कौन से जिले में लगता है? जिले का नाम बताओ देखें। सीतामढ़ी का प्रसिद्ध मेला कौन से जिले में लगता है? तो वो हो जाएगा आपके 12 जिला। कौन सा जिला? 12 जिला। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? इनमें से प्यारे साथियों कौन सा कूट है वो सुमेलित नहीं है? एक बार लेखक देख लो और उनकी रचनाएं देख लो और बताओ देखें कौन सा युगम हो सकता है जो सुमेलित नहीं है। तो पहला युगम में दिखिए भाई, पहला युगम है वो आपके सुमेलित नहीं है। अमर काव्य वंशावली के रचयिता है रणछोड़ दास। कौन है? रणछोड़ दास। इसके रचयिता है रणछोड़ दास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना
लगातार प्यारे साथियों आपका और हमारा संघर्ष लगातार जारी है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी 2023 के लिए। राजवल्लभ मंडन का संबंध किससे है भाई? राजवल्लभ मंडन, इसका संबंध किससे है भाई? राजवल्लभ मंडन। तो इसका संबंध है प्यारे साथियों निवास संबंधी इमारतों के निर्माण से। निवास संबंधी इमारतों के निर्माण से। किस राजपूत राजा की मृत्यु है वो बुरहानपुर में हुई भाई? कौन सा ऐसा राजपूत राजा था जिसकी मृत्यु आपके बुरहानपुर में हुई थी? स्टार कर लेना साथियों इस सवाल को, एग्जाम में इस तरीके के सवाल देखने को मिलते हैं। तो राय सिंह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राय सिंह। राय सिंह आपके बीकानेर रियासत का पहला शासक था भाई। बीकानेर रियासत का पहला शासक। मूछला महावीर मंदिर कहाँ है भाई? मूछला महावीर मंदिर है वो कहाँ स्थित है? मूछला महावीर मंदिर तो यह है प्यारे साथियों आपके गानेराव में। कहां पर है? गानेराव में। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजिट कर उसका नाम है वो खैराबाद रखा? तो कौन से दुर्ग को विजिट करने के बाद में उसका नाम बदलकर खैराबाद रख दिया गया भाई? कौन सा दुर्ग था? बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ सिवाना। क्या हो जाएगा मेरे साथी? सिवाना। जुल्मगेन चरित्र की रचना किसने की भाई? जुल्गमेन चरित्र है इसकी रचना किसने की थी? जुल्गमेन तो रचना की थी भाई आपके कृष्णदास पनहारी ने। किसने की थी? कृष्णदास पनहारी ने। डिगोली क्या है? डिगोली क्या है प्यारे साथियों? डिगोली, डिगोली बताओ देखें तो डिगोली है आपके स्त्रियों का व्रत। क्या है? स्त्रियों का व्रत। राव जयश्री रो छंद के रचयिता कौन है भाई? राव जयश्री रो छंद इसके रचयिता कौन है भाई? राव जेतसी रो छंद तो इसके रचयिता है मेरे शेर आपके बिट्ठू सूजा। कौन है मेरे शेर? बिट्ठू सूजा। हर एक सवाल के लेवल को देखिए आप, आपको खुश करने के लिए सिंगल सवाल प्यारे साथियों आपके सामने नहीं है। जो सवाल एग्जाम में छपते हैं वही सवाल आपको मिलते हैं। प्रताप सिंह बारट को किस षड्यंत्र केस के तहत जेल भेजा गया भाई? प्रताप सिंह बारट है इनको भाई कौन से षड्यंत्र केस के तहत आपके जेल भेजा गया था? बिल्कुल 5 सेकंड है आपके पास है, बताओ देखे फटाफट। तो ये हो जाएगा आपके बनारस षड्यंत्र। क्या हो जाएगा? बनारस षड्यंत्र। परोपकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? परोपकारिणी सभा है इसकी स्थापना कब हुई? बताओ देखें। परोपकारिणी सभा इसकी स्थापना कब हुई थी मेरे शेर? तो स्थापना हुई थी आपके 1883 में। कब हुई थी? 1883 में। बीकानेर राज्य की ओर से 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए भाई? तो बीकानेर राज्य की ओर से भाई हस्ताक्षर किसने किए थे आपके 1818 में? अंग्रेजों के साथ किए थे भाई। तो हस्ताक्षर करने वाला था मेरे शेर काशीनाथ ओझा। कौन था? काशीनाथ ओझा। जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध रहा है भाई कौन सी रियासत से? आपके जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध रहा भाई। जेंटलमैन एग्रीमेंट तो ये हो जाएगा मेरे साथी जयपुर रियासत। क्या हो जाएगा? जयपुर रियासत। बुंदेल राज्य में कौन सा क्षेत्र है वो सम्मिलित नहीं था भाई? बुंदेल राज्य है इसमें कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं था? बताओ देखें। बिल्कुल शानदार, ये हो जाएगा आपके बरेली। क्या हो जाएगा? बरेली। चंदेल राज्य इसमें आपके बुंदेलखंड हो गया, जेजा कुंभी हो, महोबा हो गया, और जबकि बरेली चंदेल है ये आपके भाई आपके इसमें शामिल नहीं था। ये आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। जाक बाबा की विशालकाय मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? जाक बाबा की विशालकाय मूर्ति अब कहां से मिली है भाई? आपके जाक बाबा की विशालकाय मूर्ति तो ये मिली है मेरे साथी नोएडा से। कहां से मिली है? नोएडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। शानदार सवाल साथियों मैं आपके सामने रख रहा हूं। राजस्थान के किन शहरों में एक नगर निगम के स्थान पर 2-2 नगर निगमों का गठन किया गया भाई? एक नगर निगम के स्थान पर 2-2 नगर निगमों का भाई गठन किया गया है। कौन से शहर में? यह सवाल भी भाई स्टार कर लेना अभी के भी। तो ये हो जाएगा मेरे साथी जयपुर, जोधपुर और कोटा। क्या हो जाएगा? जयपुर, जोधपुर और कोटा। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किन्हें देश का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? कितना शानदार सवाल है साथियों, आपको देखिए भाई। देश का नया अटॉर्नी जनरल है वो किसे नियुक्त किया गया है? केंद्र सरकार के द्वारा। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ मेरे सभी साथियों का आर वेंकटरमण मणि। आर वेंकटरमण मणि। 25 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में
भारत कौन से स्थान पर है भाई? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 की जो रिपोर्ट है इसमें भाई भारत को कौन सा स्थान मिला? जितने स्टार कर सको उतने स्टार कम है इस सवाल के लिए। डिट्टो सवाल साथियों एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आपको देख लेना। तो 85वां कौन सा स्थान है? 85वां। राज्य पक्षी जिसकी प्रजाति को बचाने के लिए कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोजेक्ट पर 3 वर्ष बाद काम शुरू किया गया भाई। तो कौन सी प्रजाति को बचाने के लिए यह काम 3 वर्ष बाद शुरू किया गया भाई? बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ मेरे सभी एलडीसी के साथियों का गिद्ध। क्या हो जाएगा? गिद्ध। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के किस शहर में डेडिकेटेड रिफाइनरी स्किल सेंटर खोले जाने की घोषणा की है भाई? कौन से शहर में खुलेंगे आपके डेडिकेटेड रिफाइनरी स्किल सेंटर? कितना शानदार सवाल है साथियों, सवाल के लेवल को देखिए आप। तो ये हो जाएगा आपके जोधपुर। क्या हो जाएगा मेरे शहर? जोधपुर। वर्ष 2022 में किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का महिला एकल खिताब जीता भाई? तो किसने जीता है बताओ, देखे किताब किसने जीता है साथियों, फटाफट बताओ देखे। बिल्कुल वे हो जाएगा आपके पीवी सिंधु। क्या हो जाएगा मेरे शेर? पीवी सिंधु। मत्स्य विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा आदिवासी मछुआरों के उत्थान हेतु निम्न में से किस स्थान पर आजीविका मॉडल का संचालन नहीं किया जा रहा भाई? कौन से स्थान पर आपके आजीविका मॉडल का संचालन नहीं किया जा रहा है? यह सवाल भी भाई शानदार लेवल का है, स्टार कर लेना एक बार सभी साथी। तो ये हो जाएगा आपके गेब सागर डूंगरपुर। क्या हो जाएगा? गेब सागर डूंगरपुर। हाल ही में रक्षा मंत्रालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस से नियुक्त किया गया भाई? देश का नया सीडीएस से किसे नियुक्त किया गया भाई? यह सवाल भी भाई अति महत्वपूर्ण है हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ अनिल चौहान। अनिल चौहान को परमाणु या रासायनिक हमलों से निपटने के लिए प्रदेश का पहला सीबीआरएन सेंटर कहां खुलेगा भाई? प्रदेश का पहला सीबीआरएन सेंटर कहां पर खुलेगा? यह खुलेगा मेरे साथी आपके कोटा में। कहां पर खुलेगा मेरे शेर? कोटा में। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है वो किस जिले में है? राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कौन से जिले में है मेरे शेर? तो जिले का नाम है उदयपुर जिला। कौन सा जिला? उदयपुर जिला। लीजिए भाई एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना सीधा प्यारे साथियों में हिंदी के सवालों पर बढ़ता हूं ताकि शानदार तरीके से एक बार आप सभी का रिवीजन हो जाए भाई। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में व्यंजन संधि है? इनमें से भाई कौन से विकल्प के सभी शब्दों में व्यंजन संधि है बताओ देखे, फटाफट सोचो देखे अपने दिमाग में। ज्यादा टाइम नहीं है साथियों आंसर देने के लिए, मात्र एक रात का समय है आपके पास। एक बार फिर से सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं कल होने वाले एग्जाम के लिए। तो अभिषेक, परिणाम और वाड्मी हो जाएगा भाई, इनमें आपके व्यंजन संधि है। निम्नलिखित में से किस शब्द में सही संधि नहीं हुई? इनमें से भाई कौन से शब्द में संधि विच्छेद है वो गलत किया गया? एक बार सभी साथी आराम से देख लो सवाल को, चारों ऑप्शन देख लो और बताओ देखें। बिल्कुल वे हो जाएगा आपके मने धन उच्छेद मनोच्छेद, ये आपके सरासर गलत है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द है वो गुण संधि के? इनमें से भाई कौन से विकल्प में सभी शब्द है वो गुण संधि के उदाहरण है? आराम से एक बार सभी साथी अपनी तीखी निगाहों से देख ले। हर एक सवाल को प्यारे साथियों दिल दिमाग मस्तिष्क में चाप लेना। वादा करता हूं एग्जाम में सिंगल सवाल हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल शानदार जवाब है महेश, बसंत ऋतु और महोदधी। उच्च श्रृंखल शब्द का संधि विच्छेद क्या है भाई? उच्च श्रृंखल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या बताओ देखें। बिल्कुल ये हो जाएगा आपके उत्तधन श्रृंखल। क्या हो जाएगा? उत्तधन श्रृंखल। विश्वंभर शब्द में कौन सा समास है? विश्वंभर शब्द में कौन सा समास है? विश्वंभर शब्द में कौन सा समास है? तो ये है आपके तत्पुरुष समास। कौन सा है? तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से किस सामासिक पद के दोनों पद है वो विशेषण नहीं है? इनमें से भाई कौन से सामासिक पद के दोनों पद है वो विशेषण नहीं है? बताओ देगा फटाफट। तो ये हो जाएगा आपके धर्माधर्म। क्या हो जाएगा? धर्माधर्म। अगला सवाल साथियों आपके सामने है कि द्विवृद्ध शाकमृग ग्रीजा शब्दों में समास कौन से भाई? द्विवृद्ध हो गया, शाकमृग हो गया और ग्रीजा हो गया, इनमें भाई समास कौन से? तो अगर आपका आंसर प्यारे साथियों बहुवीरी है तो आप बिल्कुल सत्य हो। ऑप्शन बी है वो बिल्कुल राइट है।
वैकल्पिक द्वंद्व किस सामासिक पद में नहीं है? वैकल्पिक द्वंद्व है वो कौन से सामासिक पद में नहीं है? बताओ देखें, वैकल्पिक द्वंद्व कौन से सामासिक पद में नहीं है? तो वे हो जाएगा मेरे साथी माता पिता। क्या हो जाएगा? माता पिता। किस विकल्प में उत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है? इनमें से भाई कौन से विकल्प में उत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है? फटाफट जवाब दो देखें। बिल्कुल शानदार भाई, उच्छ्वास, उद्यान और उपयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक भी सेकंड प्यारे साथियों वेस्ट नहीं करेंगे, लगातार क्लास को कवर करते जा रहे हैं। हार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त करें जिससे कि नए शब्द का अर्थ है वो मारना हो जाए? हार में ऐसा कौन सा उपसर्ग जोड़ोगे जिससे बनने वाले शब्द का अर्थ है वो मारना हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल ही बेसिक है, समहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी के साथ में उपसर्ग के संबंध में कौन सा कथन है वो सही नहीं है? उपसर्ग के संबंध में कौन सा कथन है वो सही नहीं है? आराम से एक बार चारों कथन देख लो और बताओ देखें कौन सा कथन है वो सही नहीं है। एक बार सभी साथी देख लो देखें। बिल्कुल शानदार जवाब बताओ मेरे सभी युवा साथियों का। उपसर्ग का सौंदर्य प्रयोग होता है भाई, ये आपके सही नहीं है। निम्नलिखित में से किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग लगे हैं भाई? इनमें से कौन से शब्द में दो से ज्यादा उपसर्ग लगे? फटाफट जवाब दो देखें, मात्र 5 सेकंड में, मात्र 5 सेकंड में जवाब दो देखें। बिल्कुल ये हो जाएगा आपके दुर्व्यवहार। क्या हो जाएगा? दुर्व्यवहार। एक प्रत्यय का सही प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? एक प्रत्यय का सही प्रयोग है वो कौन से शब्द में नहीं हुआ है? हर एक साथी का आंसर आना चाहिए भाई। कल ये एग्जाम है तो आज पूरी जी जान से पूरी क्लास अटेंड करना है। तो राजनीतिक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजनीतिक। किस विकल्प में मूल शब्द एवं प्रत्यय का सही विग्रह नहीं? कौन से विकल्प में मूल शब्द और प्रत्यय का सही विग्रह नहीं किया गया? मूल शब्द एवं प्रत्यय का सही विग्रह नहीं किया गया तो वे हो जाएगा मेरे साथी शुद्धिकरण अर्थात शुद्धिधनकरण। ये गलत है भाई। वेदव्य शब्द में मूल शब्द एवं प्रत्यय का सही विग्रह है भाई। बताओ देखें कौन सा होगा इसका विच्छेद क्या होगा? फटाफट बताओ देखें। बिल्कुल शानदार, विधवा धन ये, विधवा धन ये। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय नहीं है। इनमें से कौन सा आपके कर्तृवाचक कृत प्रत्यय नहीं है? कितना शानदार सवाल है साथ में, आपको देखिए भाई। अगर भाई आज तक आप इजी सवाल, आसान सवाल करके अगर खुश हो रहे थे तो ये बात भाई अपने दिमाग से निकाल लेना। जो साथी मेरे साथ पहली क्लास से जुड़ा हुआ है वो हर एक मॉडल पेपर देख ले, प्लेलिस्ट लगभग मैं 30-35 मॉडल पेपर आपको पूरे करवा चुका हूं, पूरे 150 सवालों के। जी जान से इस बार हाईकोर्ट एलडीसी की क्लासें लगाई जा रही थी। जो साथी लास्ट तक जुड़ा रहा उसका बहुत बहुत आभार। एग्जाम में उसको शानदार सफलता देखने को मिलेगी, ये मेरा वादा है साथियों उनसे। तो लुहार इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुहार। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इनमें से भाई शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताओ देखें, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो वे हो जाएगा आपके महात्म्य। क्या हो जाएगा? महात्म्य। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा भाई? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताओ देखें। बिल्कुल वे हो जाएगा आपके अनुग्रहित। क्या हो जाएगा? अनुग्रहित। किस क्रमांक के सभी शब्द है वो अशुद्ध है? इनमें से भाई कौन से क्रमांक के सभी शब्द है वो अशुद्ध है प्यारे साथियों? कौन से क्रमांक के सभी शब्द है वो अशुद्ध है? एक बार सभी साथी सारे शब्दों पर विचार कर दो देखें और बताओ देखें राइट आंसर। बिल्कुल वाल्मीकि, शेषतर, दुहाइयां, ये सारे अशुद्ध है भाई। चलिए साथियों संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटो देखें। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटो देखें। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द तो वो हो जाएगा आपके 39। सेंधव है हरि है वो किसके पर्यायवाची है? सेंधव है और हरि ये भाई किसके पर्यायवाची है? बताओ देखें। सेंधव है और हरि तो ये है मेरे साथी आपके घोड़ा के। किसके? घोड़ा के। किस विकल्प के सभी शब्द है वो आकाश के पर्यायवाची है भाई? कौन से विकल्प के सभी शब्द है वो आकाश के पर्यायवाची है? कौन से विकल्प के सभी शब्द है वो आकाश के पर्यायवाची है? बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ अंतरिक्ष, गगन और नभ। अंतरिक्ष, गगन और नभ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आग का पर्याय नहीं है? इनमें से भाई कौन सा शब्द आपके आग का पर्याय नहीं है? बताओ देखो फटाफट।
मात्र 5 सेकंड है मेरे शेर आंसर देने के लिए। बता सकते हो तो बता दो, देखें। बिल्कुल, वे हो जाएगा आपके अनिल। सही विलोम युगम नहीं है, इनमें से कौन सा विलोम युगम है वो सही नहीं है, पहचान करो, देखें। तो ये हो जाएगा मेरे साथी उन्मुख सम्मुख। सही विलोम युगम किस विकल्प में है भाई, इनमें से कौन सा विलोम शब्द है वो बिल्कुल सत्य है। मात्र 5 सेकंड है भाई। तो रित अनरित, देखते ही भाई पता लगेगा। कदाचित शब्द का सही विलोम बता देंगे, कदाचित, कभी कभी, यानी कि अवश्य मेव, कदाचित अवश्य मेव। समुद्र में लगने वाली आग, इसके लिए भाई उपयुक्त शब्द क्या है। समुद्र में मान लीजिए आग लगी तो उसको आप किस नाम से पुकार सकते हो, तो उसको पुकारते हैं भाई बड़वा नल। किस नाम से, बड़वा नल। वह जिसके पास कुछ भी नहीं है उसे क्या कहते हैं, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एक इंचन। क्या कहते हैं, एक इंचन। उत्तर पूर्व की दिशा क्या कहलाती है, उत्तर पूर्व की दिशा है वो क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है आपके ईशान। क्या कहलाती है मेरे शेर, ईशान। किसी पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि हेतु एक शब्द क्या होगा भाई, किसी पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, उसको प्यारे साथियों आप किस नाम से पुकारते हो, तो उसको पुकारते हैं हम आदित्य का। सीटी में आया था ये सवाल, आदित्य का, दिमाग में छाप लेना, एग्जाम में छपेगा भाई कल। नाक शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, नाक शब्द है वो कौन से अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, नाक शब्द, तो ये हुआ है आपके सर्प। कौन से अर्थ में, सर्प के अर्थ में। किस विकल्प में सभी शब्द है वो सारंग के अर्थक है भाई, कौन से विकल्प में सभी शब्द है वो सारंग के अर्थक है। बिल्कुल, ये हो जाएगा आपके हाथी, स्त्री और बादल, हाथी, स्त्री और बादल। सेंधव शब्द का सही अर्थ नहीं होता, इनमें से कौन सा आपके सेंधव शब्द का सही अर्थ नहीं होता, तो ये हो जाएगा आपके समुद्र। क्या हो जाएगा मेरे शेर, समुद्र। लीजिए भाई क्लास को आगे बढ़ाते हैं, पूरी क्लास को क्लियर करेंगे भाई। द्विज शब्द के अर्थक के सभी शब्द है वो किस विकल्प में नहीं है, द्विज, द्विज के बताओ, देखें किस विकल्प में नहीं है, नहीं है पूछा गया। सवाल पे भी भाई ध्यान रखना कल। बाकी कल क्या क्या लेकर जाना है पूरी जानकारी है वो आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, फटाफट ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये हो जाएगा मेरे साथ ही हाथी, सर्प और द्वीप। अपत्य, एपथ्य शब्द युगम का सही अर्थ बताओ, देखें। एक तो है एपत्य, एक है एपथ्य, इन दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न है भाई। अब अर्थ क्या क्या है देखें, वो आप सभी को सोचना है अपने दिमाग में। बिल्कुल, एपथ्य का हो जाएगा संतान और एपथ्य का हो जाएगा आपके अनुचित भोजन, अनुचित भोजन और संतान। किस क्रमांक में शब्द युगम का सही अर्थ भेद नहीं है, कौन से क्रमांक में शब्द युगम का सही अर्थ भेद नहीं किया गया, दिमाग पे जोर डालो, देखें। बिल्कुल, इति और इति, ऑप्शन सी अगर आपका आंसर है तो आप बिल्कुल प्यारे साथियों सिलेक्शन के करीब हो। ये भाई आप खुद देख लेना कल और 19 तारीख को। हाथी टापू अर्थ देने वाला सही शब्द कौन सा भाई, हाथी और टापू। बाकी ईओ आरो के भाई मॉडल पेपर लगने वाले हैं कल से, ईओ और आरो के, तो ये हो जाएगा आपके नग और नाग, नग और नाग। यदि कलश का अर्थ घड़ा है तो कुलिस का अर्थ क्या है, कलश का अर्थ अगर घड़ा है तो कुलिस का अर्थ बताओ, देखें। बिल्कुल ही बेसिक है, वज्र, कुलिस का अर्थ वज्र। निम्नलिखित में से भाववाच्य वाला वाक्य कौन सा है, इनमें से प्यारे साथियों भाववाच्य वाला वाक्य कौन सा है, भाववाच्य वाला वाक्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपके गुंजन से तेज दौड़ा नहीं जाता, गुंजन से तेज दौड़ा नहीं जाता। वाच्य द्वारा निम्नलिखित में से किसका बोध नहीं होता, वाच्य के द्वारा भाई इनमें से किसका बोध नहीं होता बताओ, देखें। वाच्य के द्वारा इनमें से किसका बोध नहीं होता, तो ये हो जाएगा मेरे साथी क्रिया का रूपांतर संज्ञा सर्वनाम के अनुसार होता है। बिल्कुल शानदार जवाब है आप सभी का। कर्मवाच्य वाला वाक्य नहीं है, इनमें से कौन सा आपके कर्मवाच्य वाला वाक्य नहीं है, नहीं का अर्थ बताना भाई। मात्र 5 सेकंड हो रहे भाई आपके पास आंसर देने के लिए। तो अगर आपका ऑप्शन बी है तो आप बिल्कुल भाई राइट हो, बहुत बहुत आभार आप सभी का। यह पुस्तक नहीं बिक रही है, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य कौन सा है, यह पुस्तक है वो नहीं बिक रही है, इसमें भाई वाच्य कौन सा है, तो वाच्य है मेरे शेर कर्मवाच्य। कौन सा है, कर्मवाच्य। निम्नलिखित में से सही वाक्य कौन सा है, इनमें से भाई सही वाक्य कौन सा है, इनमें से सही वाक्य कौन सा है,
बिल्कुल, अभी 3 बजे हैं, ये बिल्कुल शुद्ध है, सत्य है। चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करो। देखें, इनमें से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। कौन सा वाक्य है वो बिल्कुल अशुद्ध है, गलत है। चारों वाक्य एक बार देख लो, दिमाग में सोचो भाई कौन सा हो सकता है, उसके बाद में मैं आप सभी को राइट आंसर बताता हूँ। तो अगर आपका आंसर 30 है तो आप भाई बिल्कुल सत्य हो, राइट हो, एग्जाम में सिलेक्शन के बेहद ही करीब हो। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? प्यारे साथियों, शुद्ध वाक्य बता देंगे कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य है मेरे शेर, रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे, ये बिल्कुल शुद्ध है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताओ। देखें, इनमें से शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है भाई। शुद्ध वाक्य की पहचान करो। देखें, आप पहचान नहीं करोगे तो भाई कौन करेगा, ये आप कुछ सोचो। देखें, एग्जाम कल है आपके, 19 तारीख को है। सिलेक्शन लेना है तो भाई क्लासों के साथ लाइव जुड़े रहो। वादा किया है साथियों, वादे को हम निभाए जा रहे हैं। तो मेरे तो नाक में दम कर दिया, ये बिल्कुल गलत है, नहीं सॉरी शुद्ध है। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का सही अर्थ नहीं है? इनमें से कौन से मुहावरे का अर्थ है वो सही नहीं है? अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना, क्या ये कथन सत्य है मेरे शेर? बिल्कुल सत्य है। अंधे की लकड़ी एकमात्र सारा, बिल्कुल सत्य है। अंगारे उगलना, क्रोध में कठोर शब्द कहना, तीनों सत्य है। तो चौथा भाई आपके गलत हो जाएगा। कान भरना, चुगली करना। लगातार काम में लगे रहना हेतु उपयुक्त मुहावरा कौन सा भाई? लगातार काम में लगे रहना, इसके लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? तो बिल्कुल ही बेसिक है, कोल्लू का बेल होना। कोल्लू का बेल होना। कंगाली में आटा गीला, इसका अर्थ बताओ। देखें, कंगाली में आटा गीला होना, तो ये हो जाएगा आपके मुसीबत में और मुसीबत आना। एक तो कंगाली थी, ऊपर से आटा भी गीला हो गया। किस विकल्प में सही उल्लेख नहीं है? इनमें से भाई कौन से विकल्प में सही उल्लेख नहीं है? बिल्कुल, दांत काठी रोटी होना, ये कहावत है, ये आपके सही उल्लेख नहीं। चलिए भाई मैं इंग्लिश के सवाल आप सभी को करवाता हूं। सभी साथी भाई टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले ताकि कल आपको टाइम से आंसर की मिल जाए। चूज द करेक्ट टेंस, टेंस बढ़नी है भाई वर्ब की। वी खालिस्तान टू अवर न्यू हाउस, कौन से टेंस की कौन सी वर्ब आएगी ये आप बताओ। देखें, बिल्कुल हैव मूव्ड, क्या हो जाएगा? हैव मूव्ड। हाउ लॉन्ग यू खालिस्तान हैड नेक्स्ट जनवरी, कौन सा टेंस आएगा मेरे शेर? तो टेंस आएगा आपके विल हैव बीन लिविंग, विल हैव बीन लिविंग। मच खालिस्तान सिंस यू लेफ्ट दिस प्लेस, मच खालिस्तान सिंस यू लेफ्ट दिस प्लेस। बिल्कुल हैज हैपेंड, क्या हो जाएगा? हैज हैपेंड। द वाटर इन द लेक खालिस्तान लास्ट नाइट, दी वाटर इन द लेक खालिस्तान लास्ट नाइट। बिल्कुल ये हो जाएगा आपके फ्रोज, क्या हो जाएगा? फ्रोज। अंटिल सी खालिस्तान हर वाक सी विल नॉट बी अलाउड टू गो आउट, अंटिल सी खालिस्तान हर वाक सी विल नॉट बी अलाउड टू गो आउट। तो ये हो जाएगा मेरे शेर फिनिशेस। सेंस दी, ये भाई एक्टिव पैसिव वाला आप आराम से टेलीग्राम ग्रुप से कर लेना। अगर किसी साथी को करना है तो पूरी पीडीएफ मैं आप सभी को वहां पर डाल दूंगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आराम से करो भाई। आर्टिकल और डिटरमिनर भरते हैं भाई। चलिए भाई, आई हैव ए खालिस्तान फ्रेंड्स एंड वी मीट क्वाइट ऑफन, तो कौन सा आर्टिकल आएगा मेरे शेर? कौन सा डिटरमिनर आएगा? पहचान करो। देखें, मात्र 5 सेकंड है भाई, पूरे 150 सवाल क्लियर करेंगे भाई। सभी साथी लाइक कर दो एक बार क्लास को जोरदार तरीके से, तो फ्यू हो जाएगा इसमें। दी खालिस्तान मिल्क ही हैज फर्मेंटेड, दी खालिस्तान मिल्क ही हैज फर्मेंटेड। तो इसमें आ जाएगा मेरे शेर आपके लिटिल मिल्क। आई कुड इंजॉय खालिस्तान डिनर ऑफर्ड बाई हिम, बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ दी डिनर। डज सी वर्क फॉर खालिस्तान हायर सैलरी, डज सी वर्क फॉर खालिस्तान हायर सैलरी। तो इसमें आ जाएगा आपके ए हायर सैलरी। डू यू हैव खालिस्तान प्रॉब्लम, डू यू हैव खालिस्तान प्रॉब्लम, प्रॉब्लम से पहले क्या आएगा मेरे शेर? तो इसमें आएगा आपके एनी, क्या आएगा? एनी। देयर इज खालिस्तान टाइम नाउ लेफ्ट, टाइम नाउ लेफ्ट। तो इसमें आ जाएगा आपके लिटिल, क्या आ जाएगा? लिटिल। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। वी विल रिटर्न खालिस्तान ए ईयर,
प्रीपोजिशन भरो देखें। तो इसमें अगर आपका आंसर इन है तो आप भाई बिल्कुल सत्य हो, बिल्कुल राइट हो। द गर्ल अराइव्ड खालिस्तान द रेलवे स्टेशन इन टाइम, कौन सा प्रीपोजिशन आएगा मेरे से, ऑन, फॉर, एट या फिर इन। बिल्कुल ही बेसिक है ये, तो एट आ जाएगा भाई, एट द रेलवे स्टेशन। रोहन इज एलिजिबल खालिस्तान दिस पोस्ट, बिल्कुल शानदार, फोर, क्या आ जाएगा, फोर। लीजिए भाई, ये वाक्य वाले सवाल भाई आराम से आप टेलीग्राम ग्रुप से कर लेना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एंटोनियम बता देंगे, एब्रॉन्स का एंटोनियम बता देंगे, एब्रॉन्स का एंटोनियम बता देंगे। तो ये हो जाएगा आपके एडमिरेशन, क्या हो जाएगा, एडमिरेशन। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, बेट्रायल का बता देंगे, बेट्रायल, बेट्रायल का एंटोनियम। तो ये हो जाएगा आपके लॉयल्टी, क्या हो जाएगा, लॉयल्टी। ओबियस का बता देंगे, ओबियस का एंटोनियम बता देंगे। तो इसमें आ जाएगा आपके वेग्यू। सिनोनियम बताना भाई, बारबरस का सिनोनियम बता देंगे, बारबेरोस का सिनोनियम, बारबेरोस का सिनोनियम, बिल्कुल शानदार है। फेरोशियस, क्या हो जाएगा, फेरोशियस। एक्स्ट्रा वेजेंट का बता देंगे, एक्स्ट्रा वेगेंट, सिनोनियम बताना भाई, एक्स्ट्रा वेगेंट, बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ। स्पेंड थ्रिफ्ट। हॉक्स का बता देंगे, हॉक्स। डिशिएट। ऑब्सलेट का बता देंगे, ऑब्सलेट। आउटडेटेड, क्या हो जाएगा मेरे शेर, आउटडेटेड। नेक्स्ट भाई देख लो, चूज दी वन वर्ड, वन वर्ड आ गया। ए पर्सन हु इज हार्ड टू प्लीज, ए पर्सन है हु इज हार्ड टू प्लीज, क्या आएगा मेरे शेर वन वर्ड के रूप में। तो वन वर्ड में आ जाएगा आपके फास्टिडियस, क्या आ जाएगा, फास्टिडियस। वॉयलेंट एंड बेड टेम्पर्ड वुमेन, वॉयलेंट एंड बेड टेम्पर्ड वुमेन। तो इसमें आ जाएगा आपके विरागो। वॉकिंग इन स्लीप, नींद में चलने वाला, उसको आप एक नाम में क्या पुकारते हो, तो उसको पुकारते हैं प्यारे साथियों सोमनम्बुलिज्म। कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन 1000 एट द सेम टाइम, कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, एक से ज़्यादा पति, बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ। पोलेंड्री, क्या आ जाएगा, पोलेंड्री। प्रीफिक्स बताना भाई, सबसे आसान क्वेश्चन प्रीफिक्स सफिक्स का। सेड का बताओ देखें, सेड के पीछे आप क्या जोड़ सकते हो जिससे मीनिंगफुल वर्ड बन जाए, सेडनेस। मेच्योर का बताओ देखें, मेच्योर, बिल्कुल शानदार है। इमेच्योर, आई एम जोड़ देंगे भाई पहले। ईडियम एंड फेज के सवाल आ चुके हैं। सीक ऑफ जोल, सीक ऑफ जोल का बताओ देखें, बिल्कुल क्लोज टुगेदर, क्लोज टुगेदर। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने रख रहा हूं, पूरे 150 सवाल करेंगे। टू हैव ए फिंगर इन दी पाई, टू हैव ए फिंगर इन दी पाई। तो इसका हो जाएगा मेरे साथी टू बी मिक्सड अप इन एनी अफेयर, टू एड फ्यूल टू दी फायर, टू एड ए फ्यूल टू दी फायर, बिल्कुल शानदार। टू वर्सन मैटर। बिसाइड द मार्क, बिसाइड द मार्क, इसका बताओ देखें, तो इसका हो जाएगा आपके इररिलेवेंट, इररिलेवेंट। तो ये प्यारे साथियों क्लास कवर की है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर 2023 की शानदार तरीके से। सभी साथियों को कल एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भाई ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। आंसर की वगैरह सबसे पहले मैं वहां पर आपको डाल दूंगा, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्लास पसंद आए तो भाई लाइक जरूर करें। मिलते हैं साथियों कल आंसर की के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।